1b। और 1b में कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 2 क्वेश्चन कर लिए थे। चलते हैं एक्सरसाइज 1b के तीसरे पार्ट पर, तीसरे क्वेश्चन पर, जिसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? पहला, फटाफट आपको साथ में बता देना है बेटा, वर्ष के महीनों का समुच्चय। पहला क्या है? वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो क्या बनेगा? परिमित क्या परिमित? ये बन गया हमारा परिमित। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है भैया 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। बाहर निकलोगे, अभी बाहर भगा देंगे जो बोल रहे हो। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। परिमित क्या परिमित? अपरिमित। अपरिमित। ये रोज डकार ले नहीं, यहाँ बैठ के रहे सर। वो 2 बजे खाना खाते हैं। हाँ, तो डकार भी तुम्हारा टाइमिंग की है, खाना भी तुम्हारा टाइमिंग से है। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो क्या बनेगा? 99 से छोटे है ना? नहीं, तो छोटे हैं, धनात्मक ही लेंगे। अभाज्य संख्याओं को धनात्मक ही, इसमें है नहीं तो सर देखिए, हाँ पूरी बात क्लियर कर देते हैं, पूरी बात क्लियर कर देते हैं। देखो 99 से छोटे, 99 से छोटे वैसे तो लिमिटेड रहेंगे, 2 से शुरुआत होता है, ठीक है ना? क्योंकि फिर तो हमारा वाला क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, वाला क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, जहां पर हम लोगों ने ये याद कर रखा है कि सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक कौन सा होता है? 2 बताया, फिर तो वो भी गलत होना चाहिए। वो धन पूर्णांक ही नेचुरली लेते हैं। अभाज्य संख्याओं में नेचुरली हम क्या ले लेते हैं? धन पूर्णांक ही लेते हैं, वरना फिर वाला क्वेश्चन भी आपको वहां पर गलत होना चाहिए, जिसमें आप क्या कहते हो कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? 2 कहाँ है? फिर तो माइनस वाला ही नंबर ले लो, और फिर कोई छोटा हो ही नहीं सकता। -2 क्यों? उससे भी छोटे बहुत सारे नंबर है, समझ रहे हो? हाँ, पूर्णांक इंटीजर होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो नेचुरली हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं? अभाज्य पूर्णांकों को क्या लेते हैं? प्लस में ही लेते हैं, समझ गए? जैसे कोई सम संख्याएं बोले, समझने की कोशिश करना, जैसे कोई सम संख्या बोले तो सम संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। सम संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। लेकिन हम -2 भी बोल सकते हैं, लेकिन नेचुरली हम लोग क्या लेते हैं? ऐसी संख्याओं को पॉजिटिव में ही लिया जाता है। क्या बात समझ पा रहे हो? जैसे विषम संख्या को क्या कहोगे? विषम संख्या क्या कहोगे? 1 से शुरू होता है, विषम संख्या 1 से शुरू होती है, लेकिन नेचुरली 1 से कहते हैं, लेकिन होंगी कहां से? ऋणात्मक भी तो विषम संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन नेचुरली क्या कहां से लेते हैं हम लोग? 1 से। तो क्या बात समझ में आ गई? 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय क्या लेना चाहोगे? परिमित या अपरिमित? नेचुरली परिमित होगा, ठीक है ना? और फिर गहराई में जाओगे, फिर पूरी बात बताओगे, ऋणात्मक ऋणात्मक। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। चौथा पार्ट है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का बोल रहे हो। अभी ये क्वेश्चन करवा दें, दोनों को अलग बैठा रहे हैं, ऐसे चुप नहीं रहोगे। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। परिमित क्या परिमित? अपरिमित। क्योंकि एक्स अक्ष कहाँ है? ये एक्स अक्ष है ना, और इसके समांतर कितनी रेखाएं खींच सकते हो? हाँ, क्वेश्चन क्या है? हाँ बिल्कुल। तो क्या बनेगा हमारा? अपरिमित। क्या बनेगा? अपरिमित। अपरिमित। अगला पार्ट क्या है? 5वां, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय।
अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो क्या बनाओगे इसको? ये तो हमारा परिमित है, दुनिया को मालूम है हमको। मोबाइल साइलेंट कर लो। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। उन संख्याओं के समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज यानी 5 का पहाड़ा लेकर चलो, कहां तक होता है 5 का पहाड़ा? 50 तक तो नहीं होता है, 5 दामा 50। अरे वो तो हम लोगों को याद है, होता कहां तक है? अनंत तक होता, परिमित है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 7वां क्या कह रहा है? पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय क्या है? परिमित है। क्या है ये? परिमित। पृथ्वी पर रहने वाले जानवर सीमित हैं। अपरिमित क्यों है? अमेज़न में अभी तक बहुत सारे पकड़े नहीं, मतलब देखे नहीं गए और नई प्रजाति। भैया मेरी बात सुनो, जिनकी गिनती ना हो हम बता रहे थे पूरी बात, हम तुमको पूरा क्वेश्चन समझा रहे थे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? जानवरों का समुच्चय। गिनती हम लोग कर नहीं पाए हैं, लेकिन है तो एक सीमित मात्रा में, ठीक है ना। अगर यहाँ पर एक बात समझना ध्यान से कि जानवरों का समुच्चय दिया गया है, ये परिमित, ठीक है। कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि ये अपरिमित है। अगर यहाँ पर प्रजातियों की संख्या पूछी जाती, क्या पूछी जाती? तब तो निश्चित रूप से परिमित, क्योंकि प्रजातियां हमको सब मालूम है, हर जानवर की प्रजातियां मालूम है, ठीक है ना। लेकिन जानवरों की संख्या काउंट करना निश्चित नहीं है। लेकिन फिर भी हाँ, किसकी संख्या बोली जाए? जनगणना मतगणना होती है, परिमित है। कहाँ अपरिमित है? जनगणना होती नहीं है, व्यक्तियों की संख्या गिनी नहीं जाती है, सबकी गिनी जाती है, इसलिए वो क्या है? ये परिमित है। समझ रहे हो? ठीक है। मूल बिंदु 0,0 से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु 0,0 से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। क्या कहोगे इसको? परिमित। अपरिमित तो नहीं है? क्यों? अगर रेखाएं होती तो अपरिमित होती। इधर देखो, हम समझा रहे। अरे देखो, चुप्पे ना रही हो, कतई नहीं। चल बता, ये x डैश दिख रहा है, ये y और y डैश दिख रहा है, ये मूल बिंदु दिख रहा है। एक वृत्त खींच सकते हैं, एक गिनते रहना। सर केंद्र का होगा। हाँ सर, केंद्र भी होना चाहिए। लिखो क्या है? मूल बिंदु 0,0 से जाने वाले। केंद्र कहाँ लिखो? से जाने वाला, उस बिंदु से जाए, एक वृत्त ये हो गया। क्या एक वृत्त ये नहीं हो सकता? ये कितने बना दे बताओ? कितने बना दें? तो क्या लिखेंगे? अपरिमित। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? लिखने की जरूरत नहीं है, सब तुमको आता है, बहुत होशियार हो। बुक ही नहीं है, फोटो भेजी थी हमने चैनल पर। थैंक यू बेटा, तुम ना देखते हो हमारा भेजना व्यर्थ हो जाता। हाँ, वो क्या देखते हो? x सच डेट x स्क्वायर बराबर 25। पूछ क्या रहा है? रिक्त समुच्चय पहचानना है। क्या पहचानना है? रिक्त समुच्चय पहचानना है। x स्क्वायर बराबर 25, जहां x क्या है? x बराबर सम संख्या, ठीक है ना। अब बताओ
कि x की वैल्यू जब यहाँ पर फाइंड करोगे तो x के कौन कौन से मान निकल कर आएंगे? प्लस माइनस 5। लेकिन हमने कहा कि उत्तर हमको कौन सा चाहिए? तो क्या +5 या -5 दोनों में से कोई भी सम है? कोई सम नहीं है, इसीलिए ये कैसा समुच्चय है? यहाँ पर हमको एक भी आंसर प्राप्त नहीं होगा, एक भी अवयव प्राप्त नहीं होगा। एक समुच्चय बी है। सर इसको 5 से याद दर्शाइए, या तो जो ब्रैकेट बनाएंगे इसको गलत। किसको? तो झाड़ ले दे। पगला गए हो तुम पगला गए हो। सिंपल ऐसे नहीं कर सकते। x सच डेट x स्क्वायर। ढेर बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, ढेर बुद्धि लगाने वाला भी चूतिया ही होता है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दिक्कत हुई भी है, कैसे करेगी जब हो ही। अब यहाँ बताओ विषम संख्या, ये भी दिक्कत है। ये भी क्या है? क्योंकि x का क्या मान निकल कर आएगा? प्लस माइनस का 4। लेकिन हमने क्या कहा, हमको कौन सा उत्तर चाहिए? विषम संख्या। कैसी चाहिए? और विषम तो है ही नहीं। सी देखिए, 0, क्या ये रिक्त समुच्चय है? नहीं सर। हाँ एक अवयव है उसमें सर। हाँ, हमने पढ़ाते समय बता दिया था, 0 का मतलब ये नहीं होता कि खाली है। 0 का मतलब ये कतई नहीं होता खाली है। ये खाली कहाँ, इसमें एक अवयव बैठा है। कौन सा बैठा है? 0 ऑलरेडी एक अवयव है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त नहीं है। क्लियर है? गलती मत करना, जल्दबाजी में बच्चे रिक्त बता रहे थे, कहते हैं उसके अंदर 0 लिखा था, 0 मतलब कुछ नहीं। x सच डेट x प्लस 7 बराबर 7। x सच डेट x प्लस 7 बराबर 7। तो x की वैल्यू जब यहां पर फाइंड करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? रिक्त है कि नहीं? नहीं, जब ऊपर वाला नहीं है तो यहां पर कैसे होगा? रिक्त नहीं है। रिक्त मतलब रिक्त समुच्चय। समझ गए ना? शॉर्ट में लिख रहे हैं। ई पार्ट क्या कह रहा है? x सच डेट x हिंदी वर्णमाला में आ से पहले का अक्षर। x सच डेट x हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में आ से पहले का अक्षर। आ से पहले बताओ क्या आता है? छोटा। और जो बनो कौन सा है? ये कौन सा बनो? कौन है? तो ये छोटा तो बना ही है, इससे पहले छोटा और छोटा भी आता है। कितना छोटा? नन्ना मुन्ना। आमा यार, मतलब तो आ से पहले आने वाला समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं आने वाला, इसलिए ये क्या हो गया? रिक्त समुच्चय। समझ गए? समुच्चय F देखिए, फाई, ये है? नहीं है, नहीं है। हाँ? नहीं है सर, नहीं है। रिक्त है? नहीं है। ये रिक्त, यही तो पेपर में आएगा। रिक्त नहीं है। क्यों नहीं रिक्त है? क्योंकि मझले ब्रैकेट के अंदर एक अवयव बैठा है। साथ में चलो ये भी पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। फिर ये है क्या? ये एकल समुच्चय है। क्या है ये? एकल समुच्चय, जिसमें केवल एक अवयव होता है, उसको बोलते हैं एकल समुच्चय। अच्छा, जैसे कि ये नीचे मंझले ब्रैकेट में 0 है, तो अगर पूछा जाए कि यहाँ की बात करना चाह रहे हो? यस सर। हाँ। ये अगर 5 लिख सकते हैं हम क्या? नहीं। सर एकल समुच्चय मतलब किस प्रकार का होता है? नहीं, पूछना क्या चाह रहे हो? तुम पूछ ही नहीं पाए। एकल समुच्चय पूछा जाता है। एकल समुच्चय जो का है, जो का एकल समुच्चय, जो का एकल समुच्चय, वही बता दिया। कौन सा? रिक्त समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसके अंदर कोई भी अवयव ना हो, कोई भी अवयव ना हो। रिक्त सब बेटा बोल रहे हो, कोई भी अवयव ना हो। रिक्त समुच्चय वो होता है जिसके अंदर कोई भी अवयव ना हो, जिसको हम काहे से दर्शाते हैं? फाई से दर्शाते हैं। केवल फाई बना दोगे वो रिक्त समुच्चय को ही दर्शाएगा। और जब आप फाई को भी एक मझले ब्रैकेट में बंद कर देते हो, और हम बोल रहे हैं कि फाई खुद एक समुच्चय है, और तुमने समुच्चय के ऊपर एक और ब्रैकेट लगा दिया, समझ गए?
तो इसलिए ये समुच्चय जो है वो रिक्त समुच्चय ना होकर क्या बन जाता है, एकल समुच्चय, क्योंकि मंझला ब्रैकेट मतलब समुच्चय और उसके अंदर आपने फाई लिख दिया, यानी ये एक प्रकार का क्या बना दिया। यहाँ पर फाई किस तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पर फाई किस तरीके से काम कर रहा है, रिक्त समुच्चय की तरह काम कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा? सर यहाँ पर एक समुच्चय कैसा है फर्स्ट वाले में? कौन सा? फर्स्ट जो आंसर है ये वाला। बेटा देखो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, प्लस माइनस का 5, और उसने क्या कहा कि हमको भैया हमको आंसर देना सम संख्या के रूप में देना। किसके रूप में दोगे संख्या? सम संख्या। बताओ 5 जो है सम है? तो ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि कोई अवयव मिल ही नहीं रहा। बताओ इस समुच्चय में क्या लिखना चाहोगे तुम अंदर, मंझले ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना चाहोगे? रुक जाओ, तुमसे बात हो रही, लड़की से बात हो रही, लड़की हो बने वाला बिटिया। यहाँ पर मंझला ब्रैकेट बना दिया, इसके अंदर बताओ क्या लिखना चाहोगे? कोई भी अवयव निकल कर आए तो तुम कहोगे कि x इसके अंदर 5 और -5 लिखो ना, तो हमने कहा नहीं लिख सकते क्योंकि हम ऊपर क्या कह रहे हैं, सम संख्या चाहिए। तो ना प्लस का 5 सम है ना माइनस का 5। कुछ लिख पा रही हो इसके अंदर? जब कुछ ना लिख पाओ, कोई भी अवयव ना हो, वही है रिक्त। अब बताओ, क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर। किसी का और कोई डाउट बन रहा है? किसी का और कोई डाउट बन रहा है? लिखना है कुछ? समझ गए? बना लोगे अपने आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? रिक्त समुच्चय फिर से बताना है दोबारा से। पहला, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। अच्छा बताओ, विषम होने के साथ साथ ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से कटेगा? 2 से कटने का मतलब वो सम विषम नहीं सम होता है। तो ये कैसा समुच्चय है? ये कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। दूसरा, सर प्राकृतिक संख्या ना लिखा होता, संख्या लिखा होता तो 0 हो सकता है। 2 से भाग चला जाएगा 0, आपने बोला था सम संख्या। हाँ, तो 2 से 0 कटेगा। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम होना चाहिए और साथ में अभाज्य होना चाहिए। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्या ये रिक्त है? जब आप मंझला ब्रैकेट बनाओगे, अवयव लिखने की कोशिश किया करो, अवयव लिख ले जाओ तो वो रिक्त नहीं है, अवयव ना लिख पाओ तो वो रिक्त है, बात खत्म। अब वो कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, वो 2 है, अवयव तुमने लिख दिया। और रिक्त कब होता है? जब अवयव ना लिख पाओ। तो क्या होता है? हम ये तो हमने पूछे नहीं, रिक्त नहीं है, रिक्त नहीं है। तीसरा क्या कह रहा है? x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या। ले क्वेश्चन नहीं लिख पाए ना हम। जहां x जो है 5 से छोटा है तथा x जो है 7 से बड़ा है। अब तो रिक्त ना है तो क्या कह रहा है? प्राकृत संख्या है, ठीक है, गिनती लिखेंगे हम लोग। लेकिन उसने कहा ऐसा नंबर बताओ जो 5 से छोटा हो। तुम बताओ, 5 से छोटा हो, 7 से बड़ा हो, ऐसा दुनिया में कोई नंबर है? जल्दी बोलो। नहीं है। और जब नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? जब भी कोई अवयव ना लिख पाओ, तो वो समुच्चय कैसा होता है? रिक्त समुच्चय होता है। क्लियर है ना? चौथे में क्या कह रहा है? y सच डेट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं
का उभयनिष्ठ बिंदु। अब बताओ, दो समांतर रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु होता है? दो समांतर रेखाओं में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, और वो कह रहा बिंदु लिखो, तो कोई अवयव बना ही नहीं पाओगे, तो इसलिए ये कैसा है? रिक्त समुच्चय है। तो इतनी बात समझ में आ गई? एक बात और सुनो, एक क्वेश्चन हम तुमसे पूछ रहे, तुम हमसे मत पूछना। हम तुमसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तुमको आंसर ढूंढ के लाना है। हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि दो समांतर रेखाएं कहीं मिलती हैं, हाँ या ना? और अगर हम कह दें कि मिलती हैं, गलत हो जाएगा, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। दोनों रेखाएं मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं? अनंत पर मिलती हैं। दो समांतर, तो हमने कहा था तुम हमसे नहीं पूछोगे, हमने तुमसे पूछा है। इतने तो तुम साड़े हो। भैया, दो समांतर रेखाएं, सुन लो मेरी बात ध्यान से, दो समांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं? अनंत पर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? अनंत पर मिलती हैं। ठीक है ना? मेरी बात सुनो, बोलते बहुत हो तुम लोग, सुनते नहीं हो बात को। दो समांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं? अनंत पर। इस बात को तुम हमको बताओगे कि अनंत पर कैसे मिलती हैं। इसको हम लोग कह रहे हैं कि दो समांतर रेखा कभी मिलती नहीं है, और इसको दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि दो समांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं? अनंत पर मिलती हैं। इस बात को हमें कल बताना कि कैसे मिलती हैं, आज तुम नहीं बता पाओगे, केवल टाइम पास करोगे। ठीक है, घर जाते ही भूल जाएंगे। हाँ, लिख लेना क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है? समान समुच्चय पहचानना है। कौन सा समुच्चय पहचानना है? समान। क्वेश्चन नंबर ए, जिसमें क्या लिखा? 3,2। फिर क्या लिखा? 3,2,2। चलो हटो यहां से, वहां बिल्कुल पीछे, बिल्कुल पीछे वहां जाओ। तुम हटो यहां से, वहां जाओ उसके पास। ये बैठने, ये गरम है सर। ये बदतमीज हो। हाँ बस, हाँ। 3,2, 3,2 फेंकने लगी, ले घुसाई गई। एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर में कितना? 0। अगर हम इसको संक्षेप में लिख दें 3,2 तो ठीक है। इसका अगर हम दूसरा रूप लिख दें तो 2,3 या 3,2 कुछ भी लिख सकते हो। और अगर हम इसको लिखें तो इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। 6 के ऐसे गुणनखंड जोड़कर 5 आ जाए, 3 दूनी 6, तो ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर, जब इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 2, और इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी? x का मान 3। तो इस समुच्चय को भी हम क्या लिखेंगे? 2,3। ये भी 2,3 है, ये भी 2,3 है, ये भी 2,3 है। तो ये समुच्चय कैसा हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर, हो गया। इसका बी पार्ट आप अपने आप लगा लीजिएगा, बताने की जरूरत नहीं है। सी पार्ट भी अपने आप लगा लेना। डी पार्ट में कई पार्ट दिए गए हैं। एक्स सच डेट एक्स शब्द फॉलो FOLLOW का अक्षर है। तो फॉलो में कौन कौन से अक्षर आए हैं? फॉलो में कौन कौन से अक्षर आए हैं? F आया है, O आया है, L आया है और W आया है। और कोई आया है? दूसरा एक्स सच डेट एक्स शब्द नहीं, कुछ और लिखा, वोल्फ WOLF वोल्फ शब्द के
वोल्फ शब्द के अक्षरों का समुच्चय, वोल्फ शब्द के अक्षरों का समुच्चय, तो क्या निकल के आएगा? FOLW। तीसरा क्या है? तीसरा है x such that x शब्द, x such that x शब्द फ्लो, FLOW का अक्षर, का अक्षर। तो इसमें समुच्चय में क्या क्या लिखोगे? FOLW, हर जगह वही आ रहा है ना। अभी एक पार्ट और बच गया है, एक पार्ट और बच गया है जिसमें सीधे सीधे यही लिख दिया है FLWO, ये दे दिया गया। अब बताओ क्या चारों समान हैं? तो चारों ही कैसे हैं? समान है। क्लियर है ना क्या? ठीक है। इसका जो पांचवा पार्ट है, इसका जो पांचवा पार्ट है वो आपका HW अपने आप लगा लीजिएगा, उसमें भी बताना है समान है या नहीं। लिखना तो होगा नहीं किसी को। ये जो हमने यहाँ पर गुणनखंड किया है, डायरेक्ट किया है, ये आप अपने आप गुणनखंड कर सकते हो। किस मेथड से? हाई स्कूल वाले मेथड से, मध्य पद को दो भागों में तोड़कर। सातवां प्रश्न, सातवें प्रश्न में क्या कह रहा है? एक समुच्चय A है, उसमें क्या कह रहा है? A बराबर B, समुच्चय A बराबर B है या A बराबर B या A नॉट इक्वल टू B, बराबर है या नहीं, ये बताना है। तो A पार्ट इसका होमवर्क है, B पार्ट होमवर्क है, C पार्ट समझ लीजिए। एक समुच्चय A बना है C पार्ट में, जिसका दिया गया 2 4 6 8 10, और एक समुच्चय B दिया गया है इसके अंदर, जिसमें लिखा है x such that x समधन पूर्णांक हैं, x such that x समधन पूर्णांक हैं, समधन पूर्णांक हैं, जहां x जो है छोटा बराबर 10, छोटा बराबर 10, तो इसके अवयव बना लो, समधन पूर्णांक बना लो। 10 से छोटा 8 6 4 2, 10 से छोटा बराबर भी हो, 10 8 6 4 2 4 6 8 10, ये तो बनेगा। क्या ऊपर भी वही है? 2 4 6 8 10। और जल्दबाजी में कभी भी डायरेक्ट मत टिक करना, एक बार मैच जरूर कर लेना, क्योंकि कई सारे नंबर लिखे होते तो इत्तेफाक से वो 6 गैप कर देगा और वो तुमको दिखाई नहीं देगा, तुमको मोतियाबिंद जैसा लगेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है? ये समान है, गलत कर दोगे। A बराबर B। अच्छा, D वाला देखिए क्या कह रहा है। एक A है जिसमें लिखा हुआ है x such that x संख्या 10 का एक गुणज है, संख्या 10 का एक गुणज है। तो 10 के गुणज कौन कौन से होते हैं? 10 के गुणज 10 गुणज 10 20 30 40 डैश, ठीक है। और B कह रहा है 10 15 20 25 डैश। कह रहा बताओ क्या A बराबर B है? ऊपर तो A बराबर B था, यहाँ A बराबर B नहीं है, क्योंकि 10 है, 10 के बाद क्या आया? और यहाँ एक्स्ट्रा आ गया। एक भी अवयव अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो A और B बराबर नहीं है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 7। क्या समझ में आ गया सबको? ठीक है। लिखना है क्या किसी को? प्रश्न नंबर 8 देखिए।
कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला मतलब कारण बताना है कि क्यों, स्पष्ट करना है। जैसे लिखा हुआ है एक्स शब्द अलॉय अक्षरों का समुच्चय है। एक समुच्चय, बी शब्द लॉयल अक्षरों का समुच्चय है। एक समुच्चय नाम दिया गया एक्स, जिसमें क्या लिखा हुआ है, शब्द अलॉय, अलॉय के अक्षरों का समुच्चय, अलॉय के अक्षरों का समुच्चय। तो अवयव बना पाओगे इसके अवयव क्या बनेंगे, ए बनेगा, एल बनेगा, ओ बनेगा, वाई बनेगा। और दूसरा समुच्चय बी, जिसमें क्या कह रहा है, शब्द लॉयल, शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय, के अक्षरों का समुच्चय। तो इसमें भी क्या क्या आ जाएगा, ए एल ओ वाई। बताओ बराबर आए कि नहीं आए, ए बराबर बी। अब उसने एक बात कही, औचित्य बताओ। औचित्य बताने का यहाँ पर एक ही तरीका है, क्या, वो परिभाषा लिखो। क्या लिखोगे, ए समुच्चय x के सभी अवयव समुच्चय b में उपस्थित हैं तथा समुच्चय b के सभी अवयव समुच्चय x में उपस्थित हैं, इसलिए a बराबर b। हाँ परिभाषा वही तो मैं बोल रहे हैं, परिभाषा ही है, वही यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, वो यहाँ लिख देना है, जब पूछे स्पष्ट करो अपनी बात। जैसे तुमने कैसे बता दिया कि a और b आपस में बराबर है, ये 2 नंबर में आएगा। अगर केवल पहचानना होगा तो 1 नंबर में आएगा। बहुविकल्पी भी आ सकता है, ए बराबर बी, ए नॉट बराबर बी, ए उपसमुच्चय बी, ए उपसमुच्चय नॉट बराबर बी। बस, तो उसमें कौन सा सेलेक्ट करना होगा, ए बराबर बी आ गया। दूसरा वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, ये बच्चों से गलत होता है, इसीलिए इसके चक्कर में ही हमने पहला बताया था आपको। समुच्चय ए लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड तथा, हाँ पूर्णांक, जेड मतलब पूर्णांक, तथा एन स्क्वायर छोटा बराबर, एन स्क्वायर छोटा बराबर 4। ठीक है, एक समुच्चय बी है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर तथा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों के अवयव लिखने हैं, इन दोनों के अवयव लिखने हैं। इसका अवयव कैसे लिखोगे बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर गलती होती है, बार बार बोल रहे हैं। खुश चुप्पे ना रहिए 2 मिनट, सब उल्टा सीधा बोलते हो, बस बोलना है मुंह खोल के। एन स्क्वायर छोटा और बराबर है किसके, 4 के। एन स्क्वायर का मान दिया गया है, एन स्क्वायर का मान दिया गया है कि छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए किससे, 4 से। तो जब आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने का क्या तरीका होता है, ओपन करने का ये तरीका होता है कि एन स्क्वायर, ठीक है, जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस का √4 बनेगा। क्या बनेगा, प्लस माइनस का √4। क्या इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात सबको समझ में आ गई। फिर से समझो, फिर से समझो कि एन स्क्वायर था, स्क्वायर को उधर भेज दिया तो छोटा बराबर, सिंबल कौन सा लगता है, प्लस माइनस √4। क्या इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तक ये प्लस है तब तक तो ये सिंबल कतई सही है, माइनस के लिए सिंबल गलत है, माइनस के लिए ये सिंबल गलत है। बस यही बात बच्चे जानते नहीं और पेपर में गलत करके आते हैं। जब भी असमिका का चिन्ह आ जाए और स्क्वायर की कहानी चल रही हो, जब तक उत्तर प्लस में है तब तक तो ऐसे ही, जहां माइनस बदल रहे हो, जहां माइनस से गुणा हो रही है, जहां माइनस आ रहा है, चिन्ह पलट जाता है तो यहां से माइनस हटा देंगे, यहां से माइनस हटा देंगे। ठीक है,
ये हो गया माइनस, यहाँ से हट गया। अब ये माइनस तो यहाँ से हट गया, लेकिन जाएगा कहाँ? इधर आएगा, इधर आएगा। और ये सिंबल काहे का लगा है? n छोटा है और बराबर है, यही तो लगा हुआ है। n छोटा है और इधर सिंबल लगाओ n बड़ा है और बराबर है, और माइनस का √4। ये कहानी आ गई असमिका की। ये कहानी किसकी बन गई? असमिका की। ऐसा कोई जिसको ये बात समझ में ना आई हो। जब भी स्क्वायर हटाएंगे, एक हाँ सब बता देंगे। जब भी यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर काहे में भेजेंगे? रूट में भेजेंगे। और रूट जाएगा तो उधर क्या बनेगा? प्लस या माइनस। दो सिंबल बनते हैं, प्लस और माइनस, तो प्लस या माइनस बनेगा। प्लस में जैसा सिंबल है वैसा ही रखेंगे। माइनस के लिए सिंबल क्या कर देंगे? पलट देंगे और वैल्यू लिख देंगे। मान लीजिए एक्स स्क्वायर बड़ा कह दे 25 से, तो इसको कैसे हल करोगे? बोलना नहीं, सुनना है खाली। x √25 सिंबल का है के लिए लगा था, बड़े का बड़ा लगा दिया। बड़े का सिंबल प्लस के लिए काम करेगा कि माइनस के लिए? प्लस के लिए। माइनस के लिए काम क्या करेगा? x कैसा है? बड़ा है किससे? √25 से। और x छोटा कर दो किससे? माइनस के √25 से। बन गया? समझ गए? एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। प्लस में सिंबल जैसा है वैसा, और माइनस में सिंबल को पलट कर लिख दिया जाएगा। अब यहाँ से माइनस, हाँ जैसे x समीका बड़ा है 320 माइनस 508, तो वो माइनस में चला जाएगा तो पलट जाएगा। फिर से बोलो सर, कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे x है, हाँ बड़ा है नहीं सर, छोटा बोलिए। छोटा, सवाल बना रहे। हाँ बना लो। छोटा और 4 माइनस 10, 4 माइनस 10, तो x छोटा है -6 से। माइनस आया पलटा। माइनस आया थोड़ा, माइनस तो कैलकुलेशन से आया, अपने पास से माइनस थोड़ा ना लाया हो। वो भी कैलकुलेशन से आया। कैलकुलेशन से नहीं आया था, वो माइनस लाते हैं, अपने पास से लाते हैं। कहाँ से आता है? जब स्क्वायर की वैल्यू कहानी जानते हो स्क्वायर की? सुन लो मेरी बात, इधर सुन लो। एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स काहे का वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। क्या केवल 2 का वर्ग होता है? -2 का भी होता है। तो कैलकुलेशन कोई है ही नहीं स्क्वायर में। ये तो अपनी बात हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि एक्स स्क्वायर यानी 2 का वर्ग, और यहाँ क्या? -2 का वर्ग। ये भी 4 होता है और ये भी 4 होता है। समझ रहे हो? जब हम इसको ऐसे प्रूव करते हैं, ये वैल्यू लिखते हैं, तो आंसर जैसा होता है एज इट इज लिखते हैं। और जब हम माइनस लगा कर लिखते हैं तो सिंबल क्या कर देते हैं? बड़ा कर देते हैं, उसका रीजन बता देते हैं। इतनी सब कुछ कहानी समझने से अच्छा है रीजन समझ लो। प्लस की चीज़ बड़ी होती है और माइनस की वही चीज़ क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, इसलिए सिंबल पलट देते हैं। यहाँ पर तुम्हारा आंसर ही -6 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? -6 आ रहा है। अगर तुम इसको पलटना चाहो, जानते हो क्या करोगे? दोनों पक्षों में माइनस से गुणा। अब ये तुम अपनी चलिए, असमिका उसकी तरह काम करती है, इक्वल टू की तरह। असमिका इक्वल टू की तरह काम नहीं करता है। असमिका अलग है, समीकरण अलग है। जैसे इसको उधर लेके जाए, फिर इसको उधर लेके जाए, तो ये चला जाएगा। कैलकुलेशन वैसे होती है। ठीक है। अब यहाँ पर समझो, माइनस से गुणा करोगे। क्या बोल रहे हैं हम? माइनस। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना। जैसे तुमने माइनस से गुणा किया तो जो x है वो क्या बन जाएगा? -x बन जाएगा। जो -6 है वो क्या बन जाएगा? +6 बन जाएगा। जो x है वो क्या बन गया? -x। जो 6 है वो क्या बन गया? -6। वो -6 क्या बन गया? प्लस का 6। और x छोटा है, यहाँ पर सिंबल काहे का है? लेकिन क्या यहाँ छोटा लगाओगे? बड़ा लगा दोगे, क्योंकि तुमने क्या किया है? चिन्हों को पलट दिया है। भैया बोल तो रहे हैं, काम वैसे ही करेगा। कैलकुलेशन में काम वैसे ही करेगा, जैसे बराबर काम करता है वैसे ही छोटा काम करता है, वैसे ही बड़ा काम करता है, वैसे ही छोटा बड़ा बराबर और वैसे ही छोटा बराबर। कैलकुलेशन वैसे ही होगी, सिर्फ बड़ा ये जो बराबर है ना, ये पलटा नहीं जाता। और अगर इसको पलटा मानोगे भी तो बराबर को पलट कर बराबर ही तो प्राप्त होगा। पलट के देख लो, ऐसे बराबर है, इसको पलटो ऐसे कर दो, मिलेगा बराबर ही। समझ, एक सेकंड पहले इनसे संतुष्ट हो जाने दो मैं। हाँ, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर पलटोगे तो जो छोटा है वो बड़ा बन जाएगा और जो बड़ा है वो छोटा बन जाएगा। रुक जाओ, क्या बात है? कोचिंग बनाने जैसे टाइम भी हो रहा है। तो जाओ, अभी हम पढ़ा रहे हैं, जब पढ़ा देंगे तब आएंगे। हाँ
तो यहां पर ये बराबर वाली कहानी समझ में आ गई, यहां पर कहानी समझ में आ गई। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा कि 5 जो है वो बड़ा है -5 से, माइनस कुछ और नंबर लिखते हैं, माइनस का 8 लिख देते हैं, ठीक है। अब तुम दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करना चाहो, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करना चाहो, तो जब माइनस से गुणा करोगे तो माइनस का 5 और प्लस का 8। और अगर तुमने सिंबल नहीं पलटा तो देखो कहीं तुम गलत तो नहीं कर रहे हो, देखो कहीं तुम गलत तो नहीं कर रहे हो, देखो कहीं तुम गलत तो नहीं कर रहे हो, कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, देखो सही है, यानी कि जब भी हम माइनस से गुणा करेंगे, माइनस से भाग करेंगे, तो वहां पर क्या लाएंगे, सिंबल को पलट देंगे, सिंबल को पलट देंगे। बस वही कहानी यहाँ पर कर रहे थे। क्यों पलटे, जो बात तुमको बता रहे वो तुम्हें नहीं समझ में आ रही, तुम्हारे अकॉर्डिंग हम थोड़ा ना चलेंगे, हमारे अकॉर्डिंग तुम्हें चलना पड़ेगा। सर मिटा लेने दो, तुम पूछो। हाँ सर यहाँ पे n belongs to z है, जेड मतलब पूर्णांक, तो माइनस का भी प्लस है, तो कहने को ना ले, कहाँ प्लस का बताया, हमने तो अभी बताया नहीं, हमने क्वेश्चन तो बताया नहीं, हम तो इनको इनकी बात बता रहे थे, हमने क्वेश्चन कहाँ बताया, हमने तो क्वेश्चन अभी बताया नहीं। क्वेश्चन बनाओ, n स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, इधर क्या है 4, तो रूट 4, एक बनेगा प्लस, एक बनेगा माइनस, तो माइनस वाला लिखेंगे इधर, प्लस वाला लिखेंगे उधर। सिंबल क्या है, प्लस के लिए जैसा सिंबल है वैसे लगा देंगे, और माइनस के लिए पलट कर लगाएंगे। पलट के मतलब क्या, n छोटा है रूट 4 से, n छोटा है रूट 4 से, तो अब की बार क्या बनाएंगे, n बड़ा है माइनस के रूट 4 से। समझ गए, माइनस का रूट 4 का मान कितना आएगा, -2, -2 से बड़ा बराबर n और 2 से छोटा बराबर n। अब कौन कौन सी वैल्यू आई, -2 आया, -2 से बड़ा कौन होगा, -1 होगा, क्योंकि बड़ा कह रहा है ना, -2 से बड़ा, और 1 से बड़ा कौन होगा, और 0 से बड़ा कौन होगा, और 1 से बड़ा कौन होगा, ये बनेंगे अवयव। ऐसा कोई जिसको ये सीख समझ में नहीं आया, सीख नहीं पाया, बताओ, इधर बताओ, सभी लोग समझ में आ गया, देखो माइनस के लिए कि नहीं लिए। अब यहां पर आओ, इसके टुकड़े कर लेने हैं, इसके क्या कर लेने हैं, टुकड़े, 2 कैसे गुणन जोड़कर 3 आ जाए, तो x - 1 x - 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू 1 निकल कर आएगी, 1, और दूसरी x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, तो यहां पर अवयव कौन से लोगे, 1,2, क्या लोगे, 1,2, और हमें बताना क्या है, क्या ये समान है, तुम खुद ही देख के बता दो, A not equal to B। ठीक है, नोट कर लीजिए दूसरा पार्ट। सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भेजिएगा 5। किससे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे असमिका का, पूरा एक चैप्टर है हमारे सिलेबस में, क्लास 11th में। तेज लिखो।
एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी निपटा लेते हैं ना। फिलहाल है तुम्हारा होमवर्क ही। क्या मांग रहा है? समान समुच्चयों का चयन करना है। समान समुच्चयों का क्या करना है? चयन करना है, यानी ये बताना है कौन कौन से समुच्चय समान है और कौन कौन से नहीं। तो क्या बताने की जरूरत है? पहचान लोगे? बिल्कुल ऐसे अवयव के रूप में लिखा हुआ है, ऐसे बने हुए हैं। ए बराबर 2 4 8 12। बी बराबर क्या दिया गया है? 4 8 12 और 14। ऐसे बहुत सारे लिखे हुए हैं, उसमें से जो आपस में बराबर हो वो समान और जो बराबर ना हो वो असमान। बोलो, कर लोगे अपने आप? छोड़ दिया जाए? ठीक है। इस तरीके से एक्सरसाइज 1B हमारी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। कल हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय और उपसमुच्चय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, सबसेट। ठीक है ना? हाँ, अभी मेरी बात सुन लो। अब हमारी बात नहीं सुनोगे? हमारी बात यह है कि जैसे बुक नहीं आई है, फोटो मांगी थी, हमने डाल दी थी, तुम अपना लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। नहीं करोगे तो आगे करना पड़ेगा, तब बुक मिलेगी तब करना तुमको है ही। अब तुम्हारी इच्छा है। अभी हम इसलिए नहीं चेक कर रहे हैं क्योंकि बुक नहीं है, इसलिए हम नहीं चेक कर रहे हैं। जब बुक होगी तब हम चेक भी करेंगे और तुम्हें गांजे के भी है। हाँ, तो ये हम नहीं कर रहे हैं, बता तो रहे हैं हम नहीं चेक कर रहे हैं। बाद में हाउकेंगे तुम, चेक करने के बाद बता रहे हो।